मुंबई के बोरेवली पश्चिम कोरा केंद्र ग्राउंड में अथर्व स्कूल फैशन और आर्ट्स तथा मुंबई खादी विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ट्रस्ट की तरफ से खादी महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों रिबन काटकर किया गया। खादी महोत्सव के विचार की कल्पना अथर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष और बोरीवली के विधायक सुनील राणे ने की है। खादी महोत्सव में भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए 10 डिजाइनर स्थानीय फैशन परिधानों पर काम कर रहे हैं। इस खादी महोत्सव के डिजाइनर विभिन्न भारतीय संस्कृतियों और परंपराओं का एक अनूठा उत्सव और प्रदर्शन होगा। खादी और फैशन से जुड़ी विभिन्न प्रदर्शनियों के लिए 80 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। लगाए गए स्टॉल देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, जिनको सारी सुविधा निःशुल्क दी गई थी। इस महोत्सव में खादी स्वतंत्रता पूर्व समय में सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण है और आधुनिक समय में लचीलापन, पुनरुत्थान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों की मामूली पोशाक के कारण खादी फैशन का प्रतीक बन गई है। खादी महोत्सव 2022 के आयोजन के बारे में सुनील राणे ने कहा, इस आयोजन का उद्देश्य खादी उद्योग और हाथ से बुने हुए कपड़ों को बढ़ावा देना और स्थानीय फैशन डिजाइनरों को मुख्य धारा में लाना और इस खादी फैशन शो के माध्यम से भारत की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करना है। इस खादी फैशन शो के माध्यम से खादी की सादगी, शुद्धता और स्थायित्व का सार प्रस्तुत किया जाएगा। फैशन शो के खादी की आधुनिकता के साथ हमारी संस्कृति और विरासत को प्रस्तुत करता है। इस मौके पर भाजपा उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी, सुनील राणे अध्यक्ष अथर्व फाउंडेशन, विधायक बोरीवली, वर्षा राणे वाइस प्रेसिडेंट अथर्व फाउंडेशन और स्थानीय लोग उपस्थित थे। देखिए, खादी को हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत जोर से प्रमोट कर रहे हैं और जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो खादी का सेल कितना बड़ा है वो हम सबको पता है, लेकिन मोदी जी उससे अभी भी संतुष्ट नहीं है। इसको और हमको आगे ले जाना है, इसलिए इस प्रकार के जगह जगह पर एग्जीबिशन के माध्यम से लोगों को खादी के प्रति आकर्षित करने का प्रयास हो रहा है। हमारे बोरीवली के विधायक सुनील राणे जी ने इसका आयोजन किया और बहुत ही अच्छे ढंग से इसका आयोजन हुआ है। जो स्टॉल धारक है उनका कभी कभी धंधा होता नहीं तो उनको घर के पैसे लगाने पड़ते हैं, तो किसी भी स्टॉल के पास से 1 रुपया भी भाड़ा नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार का एक व्यवस्था हुआ है। दूसरा, एक केंद्र सरकार की ओर से ये हमने बदलाव किया है। इन दिनों में 4000 रुपया ट्रैवलिंग का और रोज़ का 500 रुपया देने का एक रूल में बदली किया है। इसको कायदा नहीं होता है, ये रूल होता है, रूल में बदलाव किया है। लेकिन ये भी आने वाले दिनों में थोड़ा ज़्यादा मिले उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वो तो हम करेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हमको आने वाले दिनों में खादी को और ख़ास करके मेक इन इंडिया की जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, तो मुंबई शहर की अगर बात करूं तो मैंने जो अपने भाषण में बताया, आपके टीवी के माध्यम से आप जन जन तक पहुंचा उसको, 36 मिल चला करती थी एक समय पे मुंबई में और लाखों लोग उसमें काम करते थे और कपड़ा यहाँ पर बनता था, टेलरिंग यहाँ पर होता था, सब होता था। लेकिन चाइना ने हमारा पूरा मार्केट को कैप्चर किया। आप सबकी जानकारी के लिए 2018 और 19 में भारत देश ने 26% कापूस उगाया और उतना ही क्वांटम चाइना ने उगाया, यानी 26 और 26 52% भारत और चाइना ने मिलकर प्रोड्यूस किया और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पूरे दुनिया ने 48% पैदा किया कापूस। अब चाइना क्या करता है कि हमारे देश का सब मिल बंद पड़ गया तो सारे कापूस वो परचेस करके बफर स्टॉक करता है और 2 साल के बाद में फिर मार्केट तोड़ के मार्केट में डालता है। तो हमारे देश के लोगों को कापूस का जो भाव मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। इसलिए आने वाले दिनों में कॉटन इंडस्ट्री फिर एक बार आगे बढ़े, टेक्सटाइल मिल जगह जगह पे शुरू हो, इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील है, मोदी जी प्रयत्नशील है। जिससे क्या होगा, कपड़ा हमारे देश में बनेगा, हमारे देश में कपड़ा बनेगा तो हमारे देश में टेलरिंग, जब बहुत 15 रुपया मिलता था शर्ट का, उन दिनों में बहुत सारे टेलर थे, लेकिन आज 200-250 रुपये मिलता है, 500 रुपये भी मिलता है एक शर्ट सीने का, तो इसमें से लोग सिस्टम में से निकल गए। तो हमको वापस एक बार इस सिस्टम में लोगों को आकर्षित करके जोड़ना पड़ेगा, जिससे एक बहुत बड़ी ताकत पैदा खड़ी होगी और हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। आज का खादी महोत्सव ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के अनुसार और उनकी प्रेरणा से शुरुआत हुआ है। इसका उद्घाटन हमारे उत्तर मुंबई के सांसद सम्माननीय श्री गोपाल शेट्टी जी के करकमलों द्वारा आज हुआ है। हम सब जानते हैं कि खादी ये भारत की संस्कृति और परंपरा को उजागर करने वाला एक क्षेत्र था। स्वतंत्रता के संग्राम में स्वतंत्रता के सेनानियों ने खादी की परिभाषा तभी भी हमारे सामने रखी थी। बहुत सहजता से, सरलता से और सीधे तरीके से, सहजता से पहनने वाला ये हमारा खादी के पहराव हुआ करते थे। और आज की पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को ये खादी, इसकी पहचान हो, इसका प्रचार हो, इसका प्रसार हो, इसके लिए खादी महोत्सव का आयोजन हमने बोरीवली में किया है। मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के पश्चात पूरे भारत भर में आज की जो युवा पीढ़ी है, जो फैशन के कॉलेज में जाती है, उनको खादी से लगाव हो,
जो खादी के माध्यम से नए उत्पादन बने, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार पेट आज इंतज़ार करती है कि भारत से ऐसे उत्पादन आए और भारत एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार पेट बने, जहां पर मोदी जी ने ये भी कहा कि पिछले 2 साल में लगातार कपड़ा उद्योग में भारी मात्रा में तेजी आई और खादी भी उसमें बढ़ोतरी करते करते उसमें करीबन 2.25 लाख करोड़ का निर्यात हुआ। और ये 2.25 लाख करोड़ का निर्यात इसके लिए हुआ क्योंकि खादी के माध्यम से, कपड़े के माध्यम से, हाथमाग के माध्यम से ये उत्पादनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार पेट तैयार हुई है। इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का। हमारे उत्तर मुंबई के सांसद जो ये विषय को लेके संसद तक चले जाएं और हमारे छोटे छोटे कास्तगीर है, कारागीर है, छोटे छोटे उत्पादन करने वाले हमारे छोटे उद्योजक हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करने का मौका हम सबको मिले ताकि आने वाले समय में भारत ऐसे राह पर चले, ऐसी दिशा में चले जो ये छोटे उत्पादकों के माध्यम से, छोटे उद्योजकों के माध्यम से भारत खादी के माध्यम से सबसे बड़ा विश्व में एक देश बने।